नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरबीएससी इंड्यूस क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में आज पढ़ेंगे मराठों का इतिहास। और मराठों का इतिहास में विशेष तौर पर आज हम महाराष्ट्र की आन बान शान छत्रपति शिवाजी महाराज के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, मराठों का इतिहास पढ़ने से पहले आप थोड़ी सी यहाँ पर नजर डालिए। आपने भारत का अगर मैप देखा होगा, भारत का नक्शा देखा होगा, तो देखिए कुछ नीचे का साइड, अगर आप दक्षिण साइड का देखेंगे भाग, तो कुछ इस प्रकार का है। दक्षिण साइड का भाग ऐसा है, कुछ इस प्रकार का भाग दक्षिण साइड का है। हालांकि बनाने में थोड़ी गलती हो जाती है। देखिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे इतना इतना जो भाग है, ये है दक्कन का भाग। और जो दक्कन का भाग है, इसी दक्कन के भाग में मराठों का उदय हुआ, मराठी शक्ति का उदय हुआ। तो यहाँ पे है मराठों का भाग। ठीक है, यहाँ पे ठीक सेंटर में है दिल्ली, मतलब मुगलों का शासन। और इस मराठों के साम्राज्य के ठीक सामने है बीजापुर का साम्राज्य। किसका? बीजापुर का साम्राज्य। मराठों के साम्राज्य के ठीक सामने है बीजापुर का साम्राज्य। यहां पे है मुगलों का साम्राज्य दिल्ली, जो कि मुगलों की केंद्र भी रही है। ठीक है, तो यहां पर आपने मैप समझा कि जो दक्कन का पठार, जो दक्कन भाग का दक्षिणी साइड का जो भाग है, उसी दक्षिणी साइड के भाग में मराठी शक्ति का उदय हुआ, मराठों की शक्ति का उदय हुआ। मराठों की शक्ति जो है, उसका उदय किस प्रकार से हुआ, कैसे हुआ? तो क्या वो किसी खास व्यक्ति के द्वारा हुआ? तो वो बिल्कुल नहीं कि किसी खास व्यक्ति के द्वारा हुआ, नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो एक खास समय में हुआ, एक खास परिस्थिति में हुआ। यहाँ पे लिखा है एक समय में उत्पन्न अस्थायी परिस्थितियों का परिणाम। मराठी शक्ति के उदय होने का जो मुख्य कारण है वो क्या है कि एक समय, मतलब ऐसा समय आया जिस समय यहाँ पे जो मुगलों का है वो भी शक्ति जो अस्थायी होने लगी। इसके अलावा कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई और उन्हीं परिस्थितियों में मराठा साम्राज्य का उदय होने लग गया। ठीक है ना। तो मराठा साम्राज्य जो है वो मुख्य रूप से महाराष्ट्र के भाग में आता है। तो महाराष्ट्र की कुछ विशेषताएं भी है, मराठों की कुछ विशेषता भी है। क्या है कि पहले वो दक्कन के भाग में आता है महाराष्ट्र, वो तो हमने पढ़ा। ठीक है, जो मराठी लोग होते बड़े परिश्रमी होते और साहसी होते, बड़े मेहनती होते। जो मराठी लोग हैं बड़े ही मेहनती होते हैं, बड़े साहसी होते, किसी से डरते नहीं है कि नहीं। छोटे कद और मजबूत शरीर के होते हैं मराठी लोग, जो होते हैं वो छोटे कद के होते हैं। हालांकि सभी नहीं होते, अधिकतर जो मराठी लोग होते हैं छोटे कद के होते हैं और उनका जो शरीर होता है बहुत ही मजबूत होता है, लोहे वाला शरीर होता है। ठीक है ना। गुरिल्ला युद्ध में कुशल। शिवाजी महाराज के समय की बात करें तो उस समय गुरिल्ला युद्ध में जो मराठी लोग थे बड़े कुशल थे। गुरिल्ला युद्ध में छुप के पीछे से, मतलब अचानक से कोई अचानक से उस पर टूट पड़ना, अचानक से वार करना, मतलब गुरिल्ला की तरह उसको गुरिल्ला युद्ध कहा गया। ठीक है ना। 15वीं 16वीं सदी में देखिए महाराष्ट्र में, देखिए आप अगर महाराष्ट्र और राजस्थान का कंपेरिजन करेंगे तो आपको बहुत कुछ समानताएं देखने को मिलेगी। वहाँ पर बड़े शूरवीर सूरमा हुए, महाराष्ट्र में भी हुए, राजस्थान में भी बड़े भक्ति वाले लोग हुए और महाराष्ट्र में भी हुए। जैसे कि धर्म सुधार आंदोलन हुआ महाराष्ट्र में। धर्म सुधार आंदोलन से क्या तात्पर्य है कि ऐसे ऐसे लोग हुए, ऐसे ऐसे गुरु हुए जिन्होंने धर्म सुधार के प्रति, जात प्रथा को खत्म करने के प्रति काफी मेहनत की। ठीक है ना। भक्ति आंदोलन हुआ जिसमें तुकाराम जी, रामदास जी, एकदास जी, वामन पंडित जी का बड़ा ही योगदान रहा। ये सभी जो महाराष्ट्र के संत है, संत तुकाराम जी, संत रामदास जी, संत एकदास जी, संत वामन पंडित जी, ये सभी महाराष्ट्र में बड़े मशहूर संत है। जैसे हमारे राजस्थान में अगर बात करें मीराबाई की, बात करें लक्ष्मीदास जी की, तो उसी प्रकार से महाराष्ट्र में बड़े बड़े ये संत हुए। ठीक है ना। और महाराष्ट्र की एक भाषा है, बड़ी सुंदर सी भाषा है मराठी भाषा, बड़ी मीठी सी भाषा है कि नहीं। तो वो भाषा अपनी सरलता के लिए, अपनी मधुरता के लिए भी जानी जाती है। ठीक है ना। तो ये तो हुआ मराठों का थोड़ा थोड़ा परिचय कि मराठा साम्राज्य कैसे उत्पन्न हुआ, उनकी क्या क्या विशेषता है, इस प्रकार से उनकी जो है थोड़ा सा परिचय हो गया। अभी हमारा जो मुख्य विषय है, मुख्य टॉपिक है, मुख्य जो जिस विषय पे ध्यान देना है वो है छत्रपति शिवाजी महाराज के विषय में ध्यान देना है। हमको मुख्य रूप से छत्रपति शिवाजी महाराज के विषय में ही पढ़ना है। ठीक है ना। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ? तो 20 अप्रैल 1627 में छत्रपति शिवाजी महाराज का हुआ जन्म।
जन्म कहाँ हुआ? तो शिवनेरी दुर्ग में। छत्रपति महाराज का जन्म हुआ शिवनेरी दुर्ग में, इसीलिए उनका नाम शिवाजी पड़ा। ठीक है ना, तो शिवनेरी दुर्ग में जन्म होने की वजह से इनका नाम क्या पड़ गया? शिवाजी। इस बात को आप याद रखना। छत्रपति शिवाजी महाराज के माता पिता कौन थे? तो उनके पिताजी का नाम था शहाजी भोसले, और जो शहाजी भोसले थे वो बीजापुर एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र के थे सामंत। आज जो बीजापुर क्षेत्र है वो कर्नाटक में आता है। ठीक है ना, तो शहाजी भोसले जो थे वो बीजापुर के सामंत थे। इनकी शिवाजी महाराज की माता थी, उनका नाम है जीजाबाई। ठीक है, और छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी माता जी के साथ अधिक समय तक रहे। ठीक है ना, देखिए शहाजी भोसले ने उनकी पहली पत्नी थी जीजाबाई, लेकिन उनके बाद उन्होंने एक और विवाह किया, तुकाबाई मोहिती से विवाह किया शहाजी भोसले ने। जिसके बाद जीजाबाई जो है वो शिवाजी महाराज को लेकर के उनसे दूर चली गई और वहीं पर उनका लालन पालन करने लगी। शिवाजी महाराज के संरक्षण की बात करें, उनके गुरु की बात करें, तो शिवाजी महाराज को संरक्षण किसने दिया? दादाजी कोंडदेव ने। किसने दिया? दादाजी कोंडदेव ने शिवाजी महाराज को संरक्षण दिया। उनके गुरु थे, उनको शिक्षा भी दी। दादाजी कोंडदेव ने उनको सेना की शिक्षा दी, मतलब कैसे लड़ाई करनी है, सैन्य अभ्यास किया उन्होंने, शासन कैसे चलाना है, राजनीति की शिक्षा, ये सब शिवाजी महाराज को दी थी। किसने? दादाजी कोंडदेव ने। शिवाजी महाराज के जो आध्यात्मिक गुरु थे, शिवाजी महाराज के जो आध्यात्मिक गुरु थे, उनको भक्ति की शिक्षा दी, उनको मातृभूमि की रक्षा कैसे करनी है, इन सब की जिसने शिक्षा दी उनका नाम था स्वामी रामदास जी महाराज। ठीक है ना, तो स्वामी रामदास जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को आध्यात्मिक शिक्षा दी थी, मातृभूमि की रक्षा करने संबंधित प्रेरित किया था कि तुम मातृभूमि की अपनी रक्षा करना, इस विषय में उनको भी काफी प्रेरित किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, उनको संस्कृत भाषा, मराठी भाषा, इसके अलावा बहुत सी अरबी भाषा के बहुत सारी भाषा होती थी। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में बहुत सारे ग्रंथ लिख दिए थे, इतने विद्वान व्यक्ति थे छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है ना, छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जीवन में कुल 7 शादियां की, और उसमें से उनकी जो प्रथम शादी थी वो हुई सईबाई के साथ 1640 में। ठीक है ना, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक कहां पे हुआ? तो रायगढ़ किले में हुआ 1674 में, और उसी 1674 में राज्य अभिषेक के समय छत्रपति शिवाजी महाराज की जो आगे की जो छत्रपति उपाधि है, वो उपाधि उसी राज्य अभिषेक के समय छत्रपति शिवाजी महाराज ने ली। कब ली? 1674 में रायगढ़ किले में राज्य अभिषेक हुआ। ठीक है, तो ये तो कुछ सामान्य सी जानकारी थी छत्रपति शिवाजी महाराज से संबंधित। अभी देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज के जो पिताजी थे उनका क्या नाम था? शहाजी भोसले। वो तो एक बीजापुर के क्या थे? एक सामान्य से सामंत थे। एक सामंत का लड़का कैसे उसने पूरे मराठा साम्राज्य की नींव डाली, कैसे उसने मराठा साम्राज्य का विस्तार किया, वो भी हमें पढ़ना है। तो मराठा साम्राज्य का विस्तार कैसे हुआ ये हम पढ़ लेते हैं। तो जब छत्रपति शिवाजी महाराज 12 वर्ष के थे तो उन्होंने अपने पिताजी से पूना की जागीर ले ली। क्या जो पूना है, आज का जो पूना है, उसकी जागीर ले ली, और उसी जागीर की सहायता से उनको एक स्थान मिल गया ना कि हाँ यहाँ से अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो 12 साल की उम्र में पूना से जागीर ले ली और वहीं से जो कुछ करना था आगे की प्लानिंग वो करने लगे। 1686 में मात्र 19 वर्ष की आयु में, सिर्फ और सिर्फ 19 साल की आयु में जो मावले युवक थे, जो मावले है, जो काफी जिनको पहाड़ों का बड़ा ज्ञान रहता है, पहाड़ों में कैसे चढ़ना, इस प्रकार जो है बड़ा ज्ञान रहता है, जो मावल युवक होते हैं उनको, तो छत्रपति शिवाजी महाराज जो जितने मावल युवक थे उन मावल युवकों का एक गुट बनाया, एक दल बनाया, और उनकी सहायता से पूना के जस्ट निकट है तोरण दुर्ग, उस तोरण दुर्ग को छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या कर लिया? उस पर अधिकार कर लिया मात्र 19 साल की आयु में। ठीक है ना, और उसे 1646 में जो यहाँ पे जो देखिए मैंने पहले बोला कि यहाँ पे जो था, यहाँ पे है मराठों का साम्राज्य और इसके ठीक सामने है बीजापुर का साम्राज्य। ठीक है ना, तो यहाँ पे मराठों का साम्राज्य, यहाँ पे बीजापुर का साम्राज्य। तो 1686 में बीजापुर के सुल्तान से युद्ध लड़ा, और इस युद्ध लड़ने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने रायगढ़ का किला ले लिया।
चाकण का दुर्ग पर अधिकार कर लिया। कहां पर? देखिए रायगढ़ का और चाकण के दुर्ग पर अधिकार कर लिया बीजापुर के राजा से युद्ध लड़ने के बाद। और जो रायगढ़ का किला है ये छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए आगे चल के बहुत ही महत्वपूर्ण साबित भी हुआ। ठीक है ना। 1647 में जो बीजापुर के वापस जो सामंत थे उन्हीं सामंत से, देखिए एक तो 1646 में उनसे युद्ध लड़ा, उसके बाद 1647 में बीजापुर के सामंत से युद्ध लड़ा और बारामती, इंद्रपुर, सिंहगढ़ और पुरंदर के जो दुर्ग थे उन पर भी अधिकार कर लिया। तो उनके बहुत से दुर्ग जो थे वो बीजापुर से ही आ गए थे उनके पास। 1656 में उन्होंने कोंकण में, देखिए कोंकण क्या, देखिए महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र अलग अलग डिवीजन, अलग अलग विभाग में बटा हुआ है, तो उसमें एक कोंकण जो है एक विभाग है। कोंकण में थाना जिला आता है, मुंबई का भाग आता है, इसके अलावा कुलाबा आता है। जो ये जितने भाग आते हैं ना ये सभी कोंकण में आते हैं। मैं खुद एक कोंकण विभाग में रहता हूं, ठीक है ना। तो 1656 में कोंकण विभाग में जो कोंकण है वहां पर कल्याण का नाम आप अवश्य सुना होगा, कल्याण में और जावली दुर्ग, कल्याण और जावली दुर्ग पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। अभी देखिए 1656 में इन्होंने कोंकण में कल्याण और जावली दुर्ग पर अधिकार करने के बाद 1656 में ही इन्होंने जो रायगढ़ दुर्ग को जीता था उसी रायगढ़ को अपनी राजधानी भी बना दिया। तो पहला महत्वपूर्ण यहां पे छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए रायगढ़ सिद्ध हुआ। उन्होंने रायगढ़ को अपनी राजधानी बना दिया। कब? 1656 में। 1659 में देखिए क्या हुआ। तो देखिए 1659 में जो बीजापुर का सुल्तान था वो तो बार बार छत्रपति शिवाजी महाराज से हार जाता था, तो उसने अभी संधि करने के लिए, या कह सकते हैं बड़ी छत्रपति शिवाजी महाराज की हत्या करने के लिए, उसने अपने कर्मचारी, उसने अपने अधिकारी अफजल खां को भेजा छत्रपति शिवाजी महाराज के पास। क्या कह के भेजा? संधि करने के लिए। छत्रपति शिवाजी महाराज को कहा गया कि बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खां को संधि करने के लिए भेजा है। किंतु छत्रपति शिवाजी महाराज तो बड़े बुद्धिमान व्यक्ति थे, वो तुरंत समझ गए कि भी बात क्या हो सकती है। बड़ी तैयारी के साथ गए अफजल खां से मिलने छत्रपति शिवाजी महाराज। दोनों अफजल खां था वो इंतजार कर रहा था शिवाजी महाराज का। तो जैसे ही गए तो अफजल खान ने ऐसे गले मिलने के स्टाइल में कहा कि आओ शिवाजी आओ। तो जाके अफजल खां और छत्रपति शिवाजी महाराज दोनों गले मिल गए। अफजल खां बड़ा लंबा चौड़ा व्यक्ति था, शिवाजी महाराज जो है कद में छोटे थे, तो अफजल खां उनको दबा के उनकी हत्या करना चाहता था। लेकिन मैंने पहले ही बताया छत्रपति शिवाजी महाराज बड़े बुद्धिमान व्यक्ति, उन्होंने कुछ यहाँ पे हाथों में डालने कुछ एक लोहे का हथियार होता है जो यहाँ पे उंगलियों में डाल के रखते थे, छुपा के रखते थे छत्रपति शिवाजी महाराज। तो जैसे ही गले मिले तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनको पीठ पीछे, मतलब पीठ पर ही वार किया और अफजल खां का जो है वहीं पे हत्या कर दी अफजल खां की। तो अफजल खां और छत्रपति शिवाजी महाराज का जो प्रसंग है ना, ये मिलने का और छत्रपति शिवाजी महाराज कैसे अफजल खां का वध करते हैं, ये जो प्रसंग है ना बड़ा ही महत्वपूर्ण, बड़ा ही अच्छा प्रसंग है। यूट्यूब पे इसको आपके बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप जाके देखिए, सर्च कीजिए, बहुत अच्छा प्रसंग है। और अगर मराठी में मिले तो अवश्य सुनना, उसके साथ एक मस्त बढ़िया सा गीत बजता है, आनंद, मतलब बहुत ही बढ़िया लगता है। हमने इस अफजल खां के जो रिलेटेड जो प्रसंग था उसके रिलेटेड हमने स्कूल के समय एक नाटक भी किया था, जो स्कूल के जो फेयरवेल होते हैं उसमें, ठीक है ना। तो आपसे कहता हूँ आप जाके अवश्य देखिए कि अफजल खां का क्या प्रसंग है, बहुत ही खूबसूरत प्रसंग है, ठीक है ना। तो बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खां को भेजा, किस लिए? संधि करने के लिए। संधि तो सिर्फ नाम था, वास्तविकता तो कुछ और भी थी, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज को भनक लग के, बड़े बुद्धिमान व्यक्ति थे छत्रपति शिवाजी महाराज, अब जाके अफजल खां का वध कर दिया, ठीक है ना। तो 1663 के बाद क्या हुआ? तो 1663 में देखिए यहां पर दिल्ली का शासन था, तो यहां पर भाई सब देख तो वही था, मुगल जो था उस समय, जो औरंगजेब था, मुगलों का जो शासक था औरंगजेब, वो सब देख ही रहा था कि क्या हो रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने आधा बीजापुर जो है अपने कब्जे में ले लिया, क्या हो रहा है। तो इसको भी है एक भय सताने लगा औरंगजेब को भी। तो इसने भी क्या किया कि जो दक्कन के हिस्से में जितने भी मुगलों का जो शासन था, जो दक्कन के हिस्से में जितना मुगलों के अधिकार में जितना शासन था, उस शासन में औरंगजेब ने एक मुगल वायसराय, मतलब मुगल सामंत शायस्ता खां को नियुक्त किया। दक्कन के इलाके में वायसराय के रूप में, मतलब सामंत के रूप में एक मुगल शायस्ता खां को नियुक्त किया।
और शाइस्ता खान ने आके क्या किया, सबसे पहले किया छत्रपति शिवाजी महाराज को केंद्र, जो मुख्य स्थान था पूना, उस पूना पर शाइस्ता खान ने अधिकार कर लिया। छत्रपति शिवाजी महाराज बड़े क्रोध में आ गए। तो छत्रपति शिवाजी महाराज रात्रि में गए और शाइस्ता खां पर आक्रमण किया, और इसी युद्ध में शाइस्ता खां का एक पुत्र की जान गई, और इसके अलावा शाइस्ता खां के 3 उंगलियां भी उसको गंवानी पड़ी शाइस्ता खां को, तो काफी उसको नुकसान हुआ। वहां से शाइस्ता खां जो है भाग गया। तो इससे तो और भी औरंगजेब बड़ी बेचैनी, बड़ा भैंसा लगने लगा कि ये कौन हो गया भाई, ठीक है ना। देखिए 1663 में उसने शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खां को पराजित किया, और 1664 में जो मुगलों के अधिकार में जो सूरत था, उस सूरत को भी छत्रपति शिवाजी महाराज जाके लूट लिया। सूरत में तो काफी धन था, तो छत्रपति शिवाजी महाराज गए सूरत में और जाके लूट के आ गए। तब तो और भी आग बबूला हो गया भाई औरंगजेब तो, ये सब क्या हुआ है। तो अभी शिवाजी महाराज को समझाने के लिए या उनसे प्रेम पूर्वक बात करने के लिए, या कह सकते हो कोई और भी इरादा हो सकता है औरंगजेब का, तो उसने क्या किया, जो मिर्जा राजा मानस, जो जय सिंह है, अभी मिर्जा राजा जय सिंह कौन है, वही कहाँ का, जयपुर आमेर के शासक मिर्जा राजा जय सिंह, और दिलेर खां को दक्कन के इलाके में भेजा। किसको, मिर्जा राजा जय सिंह और दिलेर खां को दक्कन के इलाके में भेजा शाही सेना के साथ। जय सिंह आया और उसने 1665 में छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ पुरंदर की संधि कर ली। किसकी संधि, पुरंदर की संधि कर ली। भाई पुरंदर किले में संधि, इसलिए इसको पुरंदर की संधि कहते हैं, ठीक है ना। उस समय 1665 के समय छत्रपति शिवाजी महाराज के पास 35 किले थे, 35 दुर्ग थे, उसमें से 23 दुर्ग छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों को दे दिया, सीधे मुगलों को दे दिया इस संधि में। पुरंदर की संधि में जो छत्रपति शिवाजी महाराज के पास 35 दुर्ग थे, उसमें से 23 दुर्ग तो मुगलों को दे दिए। इसके अलावा जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े पुत्र थे संभाजी महाराज को मुगल दरबार का 5000वीं मनसबदारी बनाया गया। मनसबदारी क्या होता है, ये सब हम पहले जो है पढ़ चुके हैं, जब हम लोग मुगलों की बात कर रहे थे उस समय। तो 5000 मनसबदारी की जो उपाधि है वो शिवाजी महाराज के बड़े पुत्र संभाजी को दे दी गई, ठीक है ना। हालांकि 5000 मनसबदारी कुछ ज्यादा बड़ी होती नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ, देखिए इतना होने के बाद मिर्जा राजा जो जय सिंह है उसने शिवाजी महाराज के साथ अच्छी से संधि की, और मिर्जा राजा जय सिंह ने शिवाजी महाराज को कहा कि आप आइए मुगल दरबार में, आइए मिलिए मुगल दरबार में। मतलब एक तरह से शिवाजी महाराज को उसने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, शिवाजी महाराज को उसने अपने जाल में फंसाने की कोशिश की कि आप मुगल दरबार में उपस्थित होइए, आपको मैं आश्वासन देता हूं कि आपको कुछ नहीं होगा। इस प्रकार से जय सिंह ने कहा। और इसके अलावा ये भी शिवाजी महाराज को आश्वासन दिया कि जो दक्षिण में जितना भी मुगलों का हिस्सा है, दक्षिण भाग में जितना भी मुगलों का जो हिस्सा होता है, उन सब का सूबेदार शिवाजी महाराज को बना दिया जाएगा। ये भी आश्वासन छत्रपति शिवाजी महाराज को दे दिया गया। तो भाई छत्रपति शिवाजी महाराज मई 1666 में मुगल दरबार में चले गए। 1666 में, मई के महीने में 1666 में मुगल दरबार छत्रपति शिवाजी महाराज उपस्थित हुए। उपस्थित होने के बाद शिवाजी महाराज को एहसास हुआ कि उनके साथ तो जो तृतीय श्रेणी के मनसबदार होते हैं उनके जैसा भी व्यवहार नहीं किया जाता, मतलब ठीक से उनके साथ व्यवहार नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज को नजरबंद भी कर दिया गया। मतलब नजरबंद मतलब जहां भी जाते उनके पीछे जासूस लगा लिए गए, गुप्तचर लगा लिए गए, उनके ऊपर ध्यान रखते और सारी जानकारी लाके औरंगजेब या शासक उनके मतलब जो मुगल शासक थे उनको देते थे, ठीक है ना। तो एक तो भाई तृतीय श्रेणी के मनसबदार जैसा व्यवहार किया गया मुगल दरबार में शिवाजी के साथ। इसके अलावा उनको नजरबंद भी किया गया है। तो भी छत्रपति शिवाजी महाराज सोचा ये तो भी ठीक कुछ हो नहीं रहा है, जो बात कही थी ठीक उसके उल्टा हो रहा है। तो नवंबर 1666 में, जस्ट 2-3 महीने के बाद ही नवंबर 1666 में अपने पुत्र संभाजी के साथ शिवाजी महाराज गुप्त रूप से, बड़ी प्लानिंग बना के गुप्त रूप से मुगल दरबार से निकल गए और सुरक्षित अपने स्थान, अपने गढ़ पहुंच गए, ठीक है ना। अभी आए तो शांत तो बैठेंगे नहीं, गुस्सा तो बड़ा ही होगा और औरंगजेब के खिलाफ। तो क्या हुआ कि
औरंगजेब को उसको भनक लग के एक भी शिवाजी महाराज गए हैं, शांत तो बैठने वाले हैं नहीं। तो औरंगजेब ने क्या किया कि 1668 में शिवाजी महाराज को राजा की उपाधि दे दी कि आज से हम शिवाजी महाराज को राजा की उपाधि से नवाजते हैं। और जो बरार का जो जागीर थी वो भी शिवाजी महाराज को दे दी, जिसकी वजह से 2 वर्ष तक शिवाजी महाराज ने शांति बना के रखी, कोई कुछ नहीं किया, बड़े शांति ढंग से अपना शासन चलाया। लेकिन 1670 आते आते शिवाजी महाराज ने जितने किले, यहाँ पे देखिए 23 दुर्ग जो है मुगलों को दिए थे ना, तो 23 दुर्ग जितने किले मुगलों को दिए थे उन सभी किलों पर, उन सभी दुर्गों पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने पुनः कब्जा कर लिया, पुनः विजय हासिल कर ली। 1670 आते आते तो उनके पास जितने कितने 35 किले थे, सभी के सभी किलों पर अधिकार कर लिया। इसके अलावा जो खानदेश, खानदेश भी महाराष्ट्र का एक हिस्सा है, अभी भी है खानदेश, ठीक है ना। तो खानदेश के जितने मुगल पदाधिकारी थे, कुछ मुगल पदाधिकारियों को अपनी ओर मिलाया शिवाजी महाराज ने और उनको कहा कि मैं आपको सुरक्षा दूंगा, लेकिन सुरक्षा दूंगा उसके बदले आपको कुछ देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? चौथ मतलब आपकी जितनी भी आय होती है, आपकी जितनी भी इनकम होती है, उस इनकम का चौथा भाग चौथ, तो आपको चौथ देनी पड़ेगी। और ये सब देनी पड़ेगी, जितने भी जो काम से वो लिखित रूप से किए गए। आप लिख के दो कि आप दोगे, नहीं तो वापस पीछे हट गए तो फिर क्या फायदा है कि नहीं। तो लिखित रूप से चौथ की जो है वसूलने की भी समझौता हुआ जो खानदेश के जो सुरक्षा जो मुगल के अधिकारी थे उनके साथ, ठीक है ना। इसके बाद आया 1670 में शिवाजी महाराज ने वापस से सूरत पर आक्रमण किया और सूरत को वापस से लूट लिया, ठीक है ना। और 1677 में उन्होंने रायगढ़ में, देखिए शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कब हुआ? 1677 में, जबकि इन्होंने तो मतलब 86 से ही अपना जो मतलब 86 से ही मतलब 1286 से ही 1686 से ही अपना जो है साम्राज्य विस्तार प्रारंभ करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन इनका जो है राज्याभिषेक हुआ 1674 में, कहाँ हुआ? रायगढ़ में हुआ। और उसी राज्याभिषेक के समय इनको छत्रपति की उपाधि भी मिली, इन्होंने छत्रपति की उपाधि भी धारण की शिवाजी महाराज ने, ठीक है ना। लेकिन राजा मतलब राज्याभिषेक होने के बाद ज़्यादा दिन तक जीवित रहे नहीं, मुख्यतः 6 साल तक। तो 1680 के आसपास छत्रपति शिवाजी महाराज की, देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म भी अप्रैल महीने में ही हुआ और उनकी जो मृत्यु थी वो भी 3 अप्रैल को ही हुई, ठीक है ना। तो 3 अप्रैल 1680 को छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई। कहाँ हुई? रायगढ़ किले में ही हुई मृत्यु। और उनकी जो समाधि है वो भी रायगढ़ किले में ही है, ठीक है ना। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1680 के आसपास अगर हम उनके राज्य की बात करें तो उनका जो राज्य था वो बेलगांव से लेके, बेलगांव मतलब यहाँ से लेके जो हिस्सा है, बेलगांव से लेके तुंगभद्रा नदी के तट तक फैला हुआ था, मतलब काफी विस्तारित क्षेत्र हो गया था, ठीक है ना। छत्रपति शिवाजी महाराज ने, देखिए हमने यहाँ पे एक तो मुगलों का पढ़ा कि उन्होंने मुगलों के साथ लोहा लिया, उन्होंने बीजापुर के जो राजा थे उसके साथ लोहा लिया छत्रपति शिवाजी महाराज ने। लेकिन इसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहुत से लोगों के साथ और भी जो शासक थे उनके साथ भी युद्ध किया, उनके साथ भी लोहा लिया। अगर हम बात करें भारतीय नेवी की, तो भारतीय नेवी के अगर जनक की बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज थे जिन्होंने समुद्र के अंदर सेना बिठा के रखी थी, दुर्ग बनाए थे समुद्र के अंदर जिनको जलदुर्ग कहा जाता है। आपकी बुक में जो छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास जो है काफी शॉर्ट में दिया हुआ है, लेकिन मुझे जितना पता है मैं उतना आपको बताने का प्रयास तो करूंगा ही करूंगा, ठीक है ना। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों के साथ लोहा लिया, बीजापुर का जो सुल्तान था उसके साथ भी लोहा लिया। जो गोवा के पुर्तगाल थे, देखिए यहाँ पे जो महाराष्ट्र के जस्ट बगल में गोवा है, तो गोवा में तो पुर्तगालियों का शासन था, तो पुर्तगालियों से भी छत्रपति शिवाजी महाराज ने लोहा लिया, उनके साथ भी युद्ध किया। और उन्हीं से निपटने के लिए तथा जो जंजीरा में स्थित जो अबिसिनिया के जो समुद्री डाकू थे और पुर्तगाली से निपटने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने जलदुर्ग बनवाए, पानी के अंदर समुद्र के अंदर दुर्ग बनवाए, किले बनवाए, समुद्री सेना बनाई, ठीक है ना। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने काफी हद तक जो है एक हिंदू साम्राज्य के, एक हिंदवी साम्राज्य की स्थापना की थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। स्वराज्य मतलब किसी का शासन नहीं, सिर्फ वहां के लोगों का शासन, वहां का ही शासन, किसी और के अधिकार में नहीं, एकदम आजाद स्वराज्य का मतलब होता है, ठीक है। और हिंदी मतलब हिंदुओं का शासक, मतलब
हिंदू के साथ साथ अन्य धर्म के लोग भी रहेंगे, उनके साथ किसी प्रकार कोई अन्याय नहीं किया जाएगा। तो उस प्रकार से हिंदवी साम्राज्य की भी स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज ने की। हिंदवी, तो आपको अवश्य एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिंदवी स्वराज्य की स्थापना किसने की? तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। ठीक है ना। तो आज हमने पढ़ा मराठों का इतिहास और खासतौर पर छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हमने पढ़ा। उनका जन्म 1627 में हुआ, उनकी मृत्यु 1680 में हुई थी। इसके रिलेटेड आपको जितना भी कोई भी डाउट आप अवश्य मुझसे पूछिए, ठीक है ना। और जाते जाते एक आपको एक सूचना दे दूं कि अगर आप पढ़ाई के प्रति थोड़ी भी सीरियस है, आप अपनी 10वीं बोर्ड को थोड़ी सी भी सीरियसली लेते हैं, तो आपको एक आई बटन में एक लिंक मिलेगा। मैंने दिवाली का एक ऑफर बताया था, आप उस वीडियो को जाके देखिए, आपको बहुत कुछ अच्छा मिलेगा। और वो भी जो मिलेगा एकदम मुफ्त में है, फ्री में है। तो आप जाके उसका लाभ अवश्य ही लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।